श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुचरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं व्यासं सरस्वती ततो जयमुदीरये। अखंड मंगलाकारं व्यापतं चराचरं तद्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु श्री गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणोर्महासायुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलाय तनोहरि। मंगलाय तनोहरि। सभी को बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संगीत है ईश्वर का, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी को मिले रागिनी और रोगी को मिले आराम। संगीत की धुन पे शुरू करते हैं, सभी कोई गाएंगे जैसे सभी दिन गाते हैं, साथ में भाव से। ओम शांत कारक
सुसनकादिक और ब्रह्मादिक सुमिर सुमिर भय पारायण सुसनकादिक सुमिर भय पारायण हो सुसनकादिक और ब्रह्मादिक सुमिर सुमिर भय पारायण सुसनकादिक और ब्रह्मादिक सुमिर भय पारायण श्याम गौर पीतंबर सोवे विप्रजन उदाहरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ नारायण के चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण नारायण के चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण ओ नारायण के चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण नारायण के चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण श्याम गौर पीतंबर सोवे विप्रजन उदाहरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 सूर्य नारायण 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 प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की राधावर कृष्णचंद्र की स्वामी तुलसीदास की सब संतान की विश्व सत्य सनातन धर्म की एक बार बोलो भागवत महापुराण की एक बार बोलो लक्ष्मी नारायण मंदिर की सब संतान की एक बार बोलो अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते और 7वें रात्रि में प्रक्रम हो चुका। आज हम भी लोग श्री लक्ष्मी नारायण धाम पर कथा करते हुए 7वें रात्रि में हम लोग पहुंच चुके हैं। ब्राह्मण वृंद जितने भी ब्राह्मण आए सभी को मैं स्वागत करता हूं। हमारे मंदिर के राज प्रधान जी, मुख्य जजमान हमारे काका काकी जी, आए हुए आदरणीय मातृ शक्तियां, भद्र पुरुष, नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियां। सर्वप्रथम मैं उस आचार्य पर परमात्मा को ध्यान करता हूं जिनकी महान कृपा अनुकंपा से श्री कृष्ण जन्म उत्सव हम लोगों को मनाने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। भगवान का जन्म दिवस जैसे अपना जन्म दिवस से मनाते हैं, वैसे भगवान ने द्वापर में जन्म लिया और द्वापर में जन्म लेकर के लीलाएं की। जन्म उत्सव मनाते हुए भगवान ने यह दर्शाया कि हमारा जीवन क्या है, ये जीवन को किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। ये जीवन संसार के भोग के लिए नहीं, विषय वासना या तन पाए फल विषय न भाई, स्वर्ग हो सुलभ अति दुखदाई। ये शरीर मिला हुआ भगवान का भजन करें, भगवान का संकीर्तन करें। 184 योनि भरमत भरमत नर दहिया को पाया। और ये नर दहिया को पा करके भगवान की तरह शरीर भगवान हम लोगों को दिया है। जाओ भगवान का कथा श्रवण करो, भगवान का अर्चन वंदनम करते हुए अपना जीवन को सुफल और मंगल में बनाएं। सभी अपना जीवन को सुफल और मंगल में बनाना चाहते हैं, कोई अपना जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जमाना चाहते। तो आत्मा परमात्मा का अंश है। मम वंशे जीव लोका जीव भूता सनातना। भगवान का अंश इस शरीर में है और वो अंश को हम लोग कभी देखा नहीं।
पेट भरने के लिए जैसे भोजन करते हैं, वैसे आत्मा के लिए भी कुछ भोजन चाहिए। वो भोजन क्या है? जो कथा सुनते हैं। इसलिए कथा पहले सुनते हैं, दूसरा फिर भोजन बाद में करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। हरि का कथा सुनने में आनंद आता है, जितने भी सुनेंगे उतना भी कम हो जाता है। आप लोगों ने कल श्री गिरनाथ का कथा सुना, 56 भोग लगाया गया। भगवान कृष्ण ने वार्षिक पूजन इंद्र का छोड़ करके और किसका पूजन किया? गोवर्धन गिरनाथ का। भगवान भी सलीना पूजन करते हैं, हम लोग भी पूजन करते हैं। पूजन करना चाहिए, दैनिक जीवन में हर सुबह उठ करके पूजन करना चाहिए। पूजन करने से हमारा आत्मबल, मनोबल का शक्ति प्राप्त होता है। सुबह उठ करके कुछ नहीं कुछ कम से कम हाथ का दर्शन कर ले। कर बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभास करम कर दर्शनम। भगवान का ध्यान करते हुए अपने जीवन को आरंभ करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो गिरनाथ का पूजन किया और यही दर्शाया कि हम लोग को जीवन में भी साल में एक बार पूजन करना सुनना चाहिए, जब भी अवसर लगे। इन्हीं की रूटीन जब भी है, जब भी अवसर लगे भगवान का भक्ति करो, और वही पूंजी तुम्हारा साथ में जाएगा, वही तुम्हारा नैया को पार लगा देगा। तो कथा वहीं से जोड़ते हैं, यहाँ गोवर्धन गिरनाथ का पूजन हुआ और आगे की कथा आती है। भगवान ने सभी सखाओं को जैसे कहा कि सबके अपने अपने घर से भोजन रसोई लेकर आए और गिरनाथ के पूजन करें, उसी प्रकार से एक दिन जितने भी मधुमा यानी कि जितने भी सखा थे, मनसुखा, धनसुखा, दामा, सुदामा, जितने भी कृष्ण के गोप ग्वाल थे, सभी को कहा एक दिन अपने अपने घर से सभी कोई पोटलक लेकर आए और हम लोग आज इस झरोके में भोजन करेंगे साथ में। इसलिए भोजन सुबह साथ में नहीं किया, कोई बात नहीं, 12 बजे नहीं किया, कोई बात नहीं, पर एक टाइम अपनी फैमिली के साथ में बैठकर भोजन करना चाहिए। एक बार दिन में एक बार कम से कम साथ में बैठकर फैमिली में भोजन करना चाहिए। और भगवान ने भी इसे घोषणा कर दिया कि सभी कोई अपने अपने घर से भोजन लेकर आए और उन लोग भोजन करेंगे। उसमें से एक सखा बहुत गरीब था, जिसका नाम मधुमंगल था, बहुत गरीबी था। इसीलिए सबसे बड़ा दुख संसार में क्या है? रामायण में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कहा, बोले दरिद्र समान दुख जग माही। गरीबता सबसे बड़ा दुख है जीवन में। दरिद्र समान दुख जग माही। जो गरीबी से आया वो गरीबी के बारे में जानेगा, जो गरीबी से नहीं आया गरीबी के बारे में नहीं जानेगा। सबसे बड़ा दुख संसार में गरीबता है। और सबसे बड़ा सुख संत मिलन अति सुख भारी। जीवन में कोई संत मिल गया, कोई गुरु मिल गया, वही सबसे बड़ा सुख हमारे जीवन में है। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा दुख गरीबता, सबसे बड़ा सुख संत मिलन। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार ऐसा कोई संत
ज्ञान हो जाएगा। अगर हमारा मन के गति नॉर्थ के बगल जा रहा है तो ऐसा कोई संत मिले जो साउथ के बगल हमारा गति को कर दे। संत दर्श है अति महाना, संत दर्श है अति महाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। मेरा मन की, ओ मेरा मन की, मेरा मन की रास्ता मोड़ दे, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा मन की रास्ता मोड़ दे, ऐसा कोई ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई। भगवान ने ग्वाल बाल को सबको बता दिया कि अपने अपने घर से पोटलक लिखा है, उनमें से मनसुका यानी कि मधुमंगल जो एक था बहुत गरीब था और अपने मां से जाकर के बताया कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम क्या लेकर जाएं, कल पोटलक है। बोले बेटा ये एक कड़ी है, बहुत दिन का कड़ी है, पुराना कड़ी, इसको तुम लेकर के चले जाना। तो बोले सबके सामने खाएंगे, हमको शर्म लगेगा माता जी, सबको अच्छा अच्छा रसोई खाएंगे और हम इसको खाएंगे, हमको शर्म लगेगा। बोले एक उपाय बता रहा हूं, चले जाना बोले एक झरोके में, झरोके जानते हैं, आड़ में कहीं चले जाना और वहां पर जैसे भगवान भोग लगाएंगे, भगवान भी भोग लगाते हैं, जैसे भोग लगाएगा लक्ष्मी नारायण करेगा, वैसे तुम तुरंत अपना भोजन को ग्रहण कर लेना। बोले कोई देख नहीं पाएगा। और जब ऐसे ही किया, सबने देखा, सब बैठे हुए हैं, एक गायब है इसमें से, और हमारे ठाकुर जान गए, मेरे प्रभु जानते हैं। भगवान सबका घट घट के बाद जानने वाले हैं। वो मेरे प्रभु जानते हैं रे, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाई जा तुम्हारे हनुमान तुझ की, बजाए जा तुम्हारे हनुमान तुझ की। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तुम्हारे हनुमान तुझ की, बजाए जा तुम्हारे हनुमान तुझ की। और हमारे ठाकुर जान गए, हम नहीं जानते, पंडित अनिल शर्मा नहीं जानते कुछ आपके मन में क्या चल रहा, पर हमारे ठाकुर जो बैठे हुए हैं बोलते नहीं कुछ है, पर वो सब जानते। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ी योगी, वो सब कुछ जानने वाले हैं। और जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैले जूता बहरे को निकाल देते हैं, वैसे जो काम क्रोध लोभ अहंकार अंदर में बैठा उसको बहरे निकाल के आए, और जाने के बाद में वो अटैक फिर नहीं करते। जब तक बैठे तब तक प्रार्थना करें, हे भगवान हमारा मन की ऐसा निर्मल बना दो, निर्मल मन सोई पावन हारा, छल छिद्र कपट नहीं भावा। कि भगवान हमारा सब अवगुण निकाल दो और हम जाने के बाद में स्वच्छ हो जाए, क्लीन हो जाए। हम लोग सभी चाहते हैं क्लीन प्लेट में भोजन करें, सफाई में, वैसे परमात्मा भी चाहते हैं सफाई। तुम्हारा यहाँ सफाई चाहते, भाव चाहते, भाव विद्यते, तुम्हारा भाव से भगवान प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से जब देखा एक नहीं है तो कृष्ण जान गया वो झरोके में मधुमंगल है, और मधुमंगल आगे आगे, भगवान कृष्ण पीछे पीछे, और मधुमंगल ने उस दही को मट्टे क्या बोलते कढ़ी को मुख में रखा और जोर से दबाया और उस कढ़ी को भगवान पी लिया। भगवान ने मधुमंगल के वो कढ़ी नहीं पिया, अपितु उसका गरीबी को पी लिया। क्या पी लिया? गरीबी को पी लिया। एक बार भगवान गरीबी पी लिया। कल के कथा में आएगा सुदामा का कथा। सुदामा कितना गरीब था, एक बार गरीबी पी लिया, वापस गरीबी लौट करके नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई अमेरिका में बैठ के बोले हम गरीब है तो अपना कर्म से गरीब है।
यहां मेहनत करोगे सब कुछ है, इसीलिए अपने देश छोड़ के यहां पे हैं। तो जैसे ही उसके बगल दौड़ा और पकड़ा, उसका गरीबी को खत्म किया, उसी समय ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए रे ब्रह्मलोक से। और जैसे ब्रह्मा जी देखा कि ये ब्रह्म है, ये आज एक छोटा बच्चा को पकड़ कर उसको मुंह को पी रहे हैं, और देखकर मोह हो गया। जितने भी गाय बछड़े थे, ग्वाल बाल, सबको ब्रह्मा जी अपने लोक को लेकर चला गया, अपने लोक को लेकर चला गया। और जब अपने लोक को चला गया, भगवान कृष्ण देखते हैं सभी को लेकर चला गया, भगवान फिर सभी को इसी प्रकार से बना दिया। ब्रह्मा जी जब लेकर चले गए और यहां पर सब सामान्य फिर हो गया, बैक टू नॉर्मल। और जैसे ही बैक टू नॉर्मल हुआ, 1 साल बाद ब्रह्मा जी आकर के फिर दर्शन किया तो देखता है उसी प्रकार से दिखाई दिया। और भगवान कृष्ण उनके ब्रह्मलोक को जाते हैं और ब्रह्मा जी के महल में प्रवेश करके बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाए राग रंग से मुरारी, वो बांसुरी बजाए राग रंग, वो बांसुरी बजाए राग रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए राग रंग से मुरारी, वो राग रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए राग रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए यमुना जल उल्टी बहे शोभायती भारी, यमुना जल उल्टी बहे ओ यमुना जल उल्टी बहे शोभायती भारी, ओ बांसुरी बजाए बांसुरी बजाए। और मेरुनाथ करते हैं, ब्रह्मा जी का मोह को भंग कर दिया। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे भगवान का, भागवत में लिखा है। और बांसुरी बजाते बजाते गाय बछड़े को चढ़ाता है। और एक दिन गाय बछड़े को चढ़ाते हुए कंस ने अपना अघासुर को भेजा। बोले जैसे सब गाय बछड़े चढ़ाएंगे और अपना मुख को खोल कर न करना अजगर की तरह, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना दास, दास मलुटा कहेंगे सबके दाता, अजगर की तरह मुंह करना। बोले और जाकर के बैठ जाना और छोटा बालक को अंदर में ले जाना। और जैसे ही खोल करके बैठा अजगर ने, सभी ने इशारा किया भगवान कृष्ण के बगल देखिए। बोले मैं जानता हूं, चिंता मत करो। और सभी जो लीडर बना था सब लीडर से अंदर चले गए। और लीडर से जैसे वो बड़ा सा स्लाइडर का लीडर बनाया था, लीडर से अंदर जैसे प्रवेश किया सभी ने, अब अजगर ने अपना मुख बंद कर दिया। और जब मुख बंद करा सब त्राहिमाम कृष्णम कृष्णम शरणम नमा, सब कृष्ण को पुकारने लगे, हे प्रभु अब क्या होगा, हम लोग का श्वास बंद हो रहा है। उसी समय भगवान ने अपना विराट रूप, बड़ा रूप किया और अजगर का पेट फटा। और जैसे अजगर का पेट फटा तब ग्वालवाल ने पूछा प्रभु ये क्या है, ये उजियारा आ गया। बोले क्या है? बोले दिस इज इमरजेंसी एग्जिट। इसी प्रकार से अघासुर को उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और कंस का जितने भी बेचे हुए दूत सा सबको निष्प्राण कर देते हैं। और निष्प्राण करते हुए कृष्ण अपने लीला को प्रारंभ करते हुए एक दिन गेंद खेलते हैं ग्वाल बाल के साथ में। और गेंद खेलते खेलते गेंद जाकर के यमुना में गिरता है। और यमुना में जैसे गेंद गिरता है वहां पर कालिया नाग जहर रहता है। और सभी ग्वाल बाल नंद बाबा ने मना किया कि आप गेंद मत लाने जाओ। बोले कोई बात नहीं हम जाएंगे। और पानी में जैसे जाता है, सोते हुए काली नाग को जगाया, सोते हुए काली नाग को जगाया, सोते हुए काली नाग को जगाया, सोते हुए काली नाग को जगाया। और सोते हुए नाग को जगाया। नागिन ने मना किया कि आप मत जाइएगा, छोटा बच्चा हो, बड़ा नाग है हमारा, जहरीला है। बोले कोई बात नहीं। मारा फुचकारा हो गए सावला रंग, बोलो जय राधे श्याम। नाग बाबा आए माता नागिन के संग, बोलो जय सिया राम। नाग बाबा आए माता और नाग बाबा के साथ में फन पर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में भगवान कृष्ण ने नाग के फन पर वेणु बजाते हुए, और जहां पर वंश का धंस का दामा सुदामा सब इंतजार कर रहे थे, भगवान फिर वापस आते हैं।
सभी इंतजार कर रहे थे। देखा कृष्ण सावला हो गए, इतने बड़े नाग नथैया को उन्होंने मारा नहीं, पर उसको रमणीक द्वीप में छोड़ दिया। आज भी लोग लंबासा में जाते हैं, जहां पर हमारे काका जी के घर है, वहां पर नाग बाबा निवास करते हैं। आते भक्त होते प्रसन्न, बोलो जय सिया राम। नाग बाबा का मारा नहीं, पर नाग बाबा को छोड़ दिया। नाग बाबा आज भी है। तो अनेक लीलाओं करने लगे। गोकुल में जितने भी आते हैं सबको निष्प्रास कर देते हैं भगवान कृष्ण। और एक दिन उन्होंने कहा कि आज शरद है, शरद की पूर्णिमा है, और आज शरद की पूर्णिमा में हम रहस्य लीला करेंगे। तो बोले रहस्य लीला क्या होता है? बोले बेनू बजाएंगे, और बेनू के साथ में जितने भी गोपियां हैं सब आएंगे। और रास लीला का जैसे बेनू बजाया, कोई सखी भोजन बना रही थी, वो भोजन छोड़ करके चली गई। भगवान पति ने शिकायत किया, हे प्रभु ऐसा बेन क्यों बजाते हो, हमारे घर के कामकाज छोड़ के चली गई। कोई एक कुंडल पैरा, एक नहीं पैरा, एक ही पैरे भागी। कोई एक आंख में बरौनी लगाया, एक आंख वैसे ही छोड़ के भागा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने रहस्य लीला रचा। और जब रहस्य को शुरुआत किया, सभी ने आ गए, जितने भी गांव के स्त्री थे सब आ गए, जितने लेडीज थे सब आ गए। और जितने आकर के अब बेनू बजाते हैं सब नाचने लगे। और शिव जी को भी ध्यान आ गया, बोले रास में तो हम भी जाएंगे। बोले वहां अलाउड नहीं है, पुरुष का अलाउड नहीं है। बोले पुरुष का एंट्री नहीं है, केवल स्त्री का है। अब भगवान ने कहा कैसे करें? बोले नारी का रूप ले लेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन। बोले स्त्री का रूप धारण करेंगे। पार्वती ने बोला मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग नाचे शाम, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगी वो ब्रजधारी बन के गोपी धारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के वृंदावन आ गए, वृंदावन। और शिव जी ने त्रिशूल लिया और साड़ी लपेटा कमर में, और स्त्री का रूप धारण के बोले कोई बात नहीं, रहस्य में हम जाएंगे, कोई हमको पहचानेगा नहीं, हम स्त्री का रूप धारण करेंगे। और कमर में साड़ी बांधा, अरे बांधे कमरिया में साड़ी, बोले भले सुंदर सी। आज भोले बाबा आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर पर त्रिशूल लेकर के, जो जो नाचना चाहते नाच सकते हैं। शिव जी को बुला रहे हैं, शंकर भोले बाबा आ रहे हैं वो रात में। आज यहाँ पर भी शिव जी आए हैं, एक झांकी दिखाएंगे। बांधे कमरिया में साड़ी, बोले बने सुंदर सी नारी, बांधे कमरिया में
बोलो बालकृष्ण भगवान की जय, शंकर भोले बाबा की। शिव जी का जोर से तालियों से स्वागत करें। और रहस्य रचाया भगवान कृष्ण ने, और ऐसा रहस्य रचाया कि सभी ने खुशी हो गया। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण को मथुरा से अखड़ूर आता है, अखड़ूर आता है और संदेशा देता है कि मामा ने धनुष यज्ञ के लिए बुलाया है। तब भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, हमारा तो लीला यहाँ प्रारंभ हो गया। गोकुल से वृंदावन आए हैं और वृंदावन से मथुरा जाने की तैयारी कर रहा है। तब नंद बाबा यशोदा सभी ने मना किया कि प्रभु आप मत जाइएगा, आप चले जाओगे, हम लोग कैसे रहेंगे? गौशाला में जो नंदनी गाय है वो कैसे रहेगी? हर सुबह आपका प्रतीक्षा कर रही है। राधा रानी ने कहा जिस रथ को आप ले जाओगे उस रथ के नीचे हम सो जाएंगे। पर भगवान कृष्ण ने कहा कि 4 वर्ष बाद आएंगे, फिर भी भगवान कृष्ण वर्षों वर्षों तक नहीं आएगा। सभी ने यहां पर खुशी मनाया, फिर यहां दुख आ गया। दुख का बात यह हो गई कि भगवान आज हम लोगों को छोड़ रहे हैं। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। और सभी रोने लगे। गोकुल में जितना भी खुशियां था, वृंदावन में सभी लताओं सूखने लगा, सभी के दिल आंखों में आंसू आने लगा। दिल की अरमा आंसुओं में रह गई, दुखी हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा हम जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। कंस ने निमंत्रण दिया मामा ने, हमारे माता पिता आज कारागृह में बंद हैं, उनको मुक्त करना है। और कृष्ण और बलराम उद्धव के साथ में और कहां जा रहे हैं? मथुरा। मथुरा में जाते हैं। पहले जब से परशुराम प्रवेश किया दर्जी मिलता है, दर्जी से युद्ध हुआ। दर्जी से जैसे युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने उसको भी निष्प्राण कर दिया। आगे जाते ऐरावत हाथी मिलता है, चाड़ू पुष्टिक, ये सभी आते हैं। कंस के मिलने से पहले सब आते हैं और भगवान कृष्ण सभी को पछाड़ देते हैं। और जब सभी को मारते हैं, ऐरावत हाथी को, चाणू पुष्टिक को, सभी को युद्ध करते करते हुए प्रयास करते आगे जाते हैं, ललकारते हैं, कहां है कंस मामा? बारादरी के बंगला जहां बैठे निवाज, तिरछी नजर से देखे और जोर से ललकारा कि मामा जी कहां हो? मैं आ चुका हूं। और आता है, कंस से घमासान युद्ध हो रहा है। घमासान युद्ध हुआ और कहा कि जितने भी राक्षस भेजे थे सबको मैंने निष्प्राण कर दिया, आपका काल आ गया है। जो 8वां पुत्र मैं जिसका आकाशवाणी हुआ था। और कंस से घमासान युद्ध हुआ। कंस को एक अच्छा मुक्का दिया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जाता है, कंस को भी निष्प्राण कर दिया। जितने भी थे सबको निष्प्राण करते हुए कंस जाता अपने माता पिता के पास में। माता पिता के पास में मां पिता को देखता है, देवकी और वासुदेव को। माता पिता तुम्हारे पूजनीय है। माता पिता को जो दुख देता वो पाता सम्मान नहीं। माता पिता को करे निआदर वो पापी
इंसान नहीं। सभी देवता दौड़ पड़े पर गणपति वाहन नहीं चढ़ा। मात पिता के करी परिक्रमा प्रथम घोषित वही भया। माता पिता को जो दुख देता वो सम्मान कभी नहीं पाता है। माता पिता को करे नहीं आदर वो पापी इंसान नहीं। सब देवता दौड़ पड़े पर गणेश वाहन पे नहीं चढ़ा। गणेश ने कहा कि हमारा तीर्थ है ये माता पिता। याना कानी चप्पा पानी जन्मांतर की तानी चातानी तानी प्रदक्षिणा पदे पदे। परिक्रमा कर लिया माता पिता का। हमारा तीर्थ यही है। क्या जाए तू काशी मथुरा, क्या नहाए तू गंगा जमुना। क्या जाए तू काशी मथुरा, क्या नहाए तू गंगा जमुना। क्या जाए तू काशी मथुरा, क्या नहाए तू गंगा जमुना। क्या जाए तू काशी मथुरा, क्या नहाए तू गंगा जमुना। गंगा जमुना के वो पानी जैसे रामायण महारानी। गंगा जमुना के वो पानी जैसे रामायण महारानी। माता पिता के चरणों को छू ले, माता पिता के चरणों को छू ले, तेरी बन जाएगी जिंदगानी। क्या जाए तू काशी मथुरा, क्या नहाए तू गंगा जमुना। क्या जाए तू काशी मथुरा, क्या नहाए तू गंगा जमुना। क्या जाए तू काशी मथुरा, क्या नहाए तू गंगा जमुना। चाहे काशी मथुरा जाओ, चाहे तीर्थ जाओ, कहीं जाओ, माता पिता के देव में चरणों में सभी देवता समाये हुए हैं। इसलिए माता पिता पूजनीय, जीवित भी मरने के बाद भी पूजनीय हैं। माता पिता को जो दुख देवे हो पाता सम्मान। प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। यानी कि हर सुबह उठ करके भगवान ने दर्शाया रामायण में कि हम सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण वंदना, चरण सेवा करते हैं। माता पिता को जो प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। सुन जननी सो सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। एक बेटा अपने पिताजी को ले जा रहा था पानी में छोड़ने के लिए, बहुत परेशान कर रहा था। पत्नी ने कहा कि बोले इसके ले जाओ पानी में छोड़ के आओ, बहुत प्रॉब्लम थी बोले। और बेटा कंधे पे लाद के ले जाता है, लेकर गया पानी में छोड़ने के लिए। थोड़ा पानी में ले गया, बोले बेटा कमती पानी, बोले नहीं छोड़ना, बोले ढेर पानी में छोड़ना, आजाद है लेके। बोले क्यों पिताजी? बोले हमको इतना पानी में छोड़ोगे, जब तुम्हारा औलाद तुमको छोड़ेगा तुमके और गैरम छोड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट्स कम्स अराउंड गोज अराउंड। सही बोला कि गलत? व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। वो गोज अराउंड। आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो। नौ बार बनाता आगे गिरेगा। आप जैसे करोगे अपने संतान पिताजी के साथ में, वैसे तुम्हारे औलाद तुम्हारे साथ में करेंगे। जैसी करनी आज करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल जो बोएगा वही पाएगा। तुम जैसे अपने माता पिता करोगे वैसे तुम्हारे संतान तुम्हारे साथ करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, माता पिता को देवकी और वासुदेव जिन्होंने जन्म कमाता थे, उनको कारागार में से निकाला और कारागार में निकाल के उग्रसेन को राजपाट दिया। और राजपाट देने के बाद में और कंस के जो पत्नियां थी दोनों जाकर के पिताजी से शिकायत करा। हस्ती ने
कि वो कृष्ण ने हमारा पति को मारा है, हमारा पति को मारा है, आप कोई उपाय करो। और जैसे ही ऐसे सुना, जरासंध उनका ससुर का नाम था, कंस का। जरा के मतलब बूढ़ा। और 17 बार आक्रमण कृष्ण के पास में किया, 17 टाइम्स। और 18 बार ब्राह्मणों को बांध करके आया, अब की बार परास्त नहीं हो तो तुम लोग को सीधा करेंगे। ब्राह्मण ने मंत्र जाप किया। और 18वें बार जैसे आया, भगवान ने उस रण छोड़ करके भाग गया। इसलिए भगवान का नाम एक हुआ रणछोड़ भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो मथुरा से भाग करके और कहां चले गए? द्वारिका। द्वारिका चले गए। और द्वारिका जब गए तो वहां निवास्थान करने लगे। फिर गुरुकुल में गए, उज्जैन में, जहां पर आज भी गुरुकुल है। गुरु जी के आश्रम में गए पढ़ने के लिए, जहां पर कृष्ण ने विद्या का प्राप्ति किया। उज्जैन में आज भी है, दर्शन करके मैं आया। उज्जैन में अभी भी है। गुरु जी के आश्रम में गए, ज्ञान को लिया। भगवान थे स्वयं, उनको ज्ञान की क्या आवश्यकता, उनका क्या गुरु की आवश्यकता। वो तो स्वयं परमात्मा है, पुरंदर परमेश्वर है, उनका क्या आवश्यकता है। पर उन्होंने गुरु बनाया और गुरु बना करके गुरु का सेवा किया। गुरु पद पंकज सेवा, चौथी भक्ति अमान। गुरु का सेवा करना ये चौथी भक्ति है। गुरु का सेवा किया, पढ़ाई किया। भगवान राम ने भी गुरु के घर पर गया। गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, आला पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर पर गए पढ़ाई करने के लिए। और इधर उद्धव से कहा भगवान कृष्ण का, हमको ब्रिज का याद आ रहा है, जिस ब्रिज को छोड़ करके आए, दूध दही माखन जहां पर चोरी करते थे, और जाओ ब्रिज में तुम संदेशा दिया। उद्धव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा कि पत्र लिखो और ले जाओ ब्रिज में, उनका संदेशा देखाओ कि भगवान कृष्ण सही है, कंस का पराजित कर दिया, माता पिता को कारागार से निकाल दिया। और उद्धव जाता है ब्रिज में, नंद बाबा यशोदा उनको स्वागत करते हैं और कहा कि हमारे कृष्ण का याद आ रही है हर सुबह शाम। गौशाला में जब जाते हैं तब याद आती है। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। हमारा भी मन का अयोध्या बोले सुना है, सब सुना सुना हो गया। सपने में देखते हैं कि माखन चोरी करता है कृष्ण, सपने में देखते हैं कि गौवे को चराता है। सभी ने कहा कि उद्धव, हम लोग को सपना में सभी कृष्ण का बगल दिखाई दे रहा है, कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे। सिया राम मैं सब जग जाना, करो प्रणाम जोर जुगमाना। यानी कि सब श्री कृष्ण है, भगवान ही सब है, हरि व्यापक। ये जो संसार है सब में परमात्मा व्याप्त है। जैसे हवा को हम लोग नहीं देख सकते, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा सभी कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक संत था और अपने शिष्यों को केला दिया। 4 शिष्य थे, बोले इस केला को ले जाओ, कोई झरोके में, कोई अपने बेडरूम में, कोई घर के पीछे खा करके और वापस आओ। और सभी ने गया, शिष्यों ने केला लेकर के कहीं आड़ में लुक के खाया, बोले जहां कोई नहीं देखता हो। सब जाकर के आड़ आड़ में अपने अपने कमरे में खाए। कमरे का मतलब बेडरूम। कोई घर के पिछवाड़े जाकर के खा करके आया और एक उसमें से नहीं खाया। लौट के आकर के गुरु जी दिखाया, सबने कहा, हाथ उठाया कि हम लोगों ने खा करके आ गए। और एक ने मना किया कि हमने नहीं खाया। बोले क्यों? बोले ऐसा कोई जगह है नहीं जहां कोई नहीं देखत हो। ऐसा कोई जगह है नहीं जहां कोई देखे नहीं।
बोले यहाँ संसार के लोगों से छुपा लेंगे, पर परमात्मा हमारा देख रहा है? सब कुछ देखता है तुम्हारे अटारी के जीवन में। जय और विजय यहाँ पर है। जैसे छापा उतारते हैं ना, आजकल तो सारी को सेलफोन में सब उतर जाता है, उसी प्रकार से एक देवता हमारे साथ में जिसका नाम चित्रगुप्त है। वो चित्र के मतलब फोटो, तुम्हारा 24/7 कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा से देखता है और देख करके तुम्हारा छापा उतारता रहता है। दिन भर जो भी कुछ किया सूर्य भगवान उसको साक्षी देगा, रात में जो भी कुछ किया चंद्रमा तुम्हारा साक्षी देगा, जाने के बाद में तुम्हारा रिज्यूमे वहां खुलेगा। ऐसा कोई जगह है नहीं जहां पर हम भगवान से कुछ छिपा सकते हैं। सब कुछ हमारे ठाकुर देखते हैं, प्रभु जानते हैं, बात घट करके सब कुछ जानने वाले परमात्मा। और इस प्रकार से जब उद्धव जाता है तो सभी ने शिकायत किया कि हम लोगों ने भगवान कृष्ण को और रात रात सपने में देखते हैं, माखन चोरी करता है, गौवे को चराता है, ऐसे उद्धव के कहा। और उद्धव हम बिसरत नहीं, ब्रिज हमको बिसरता नहीं। और इस प्रकार से भगवान का लीला प्रारंभ होते हुए और जब द्वारका में जाते हैं तो विवाह का समय हुआ। यहां पर तो राधा रानी थी, इनका पानी ग्रहण संस्कार हुआ था, पर वहां पर चले गए, बोले बड़े भाई बलराम जी हैं और आपका विवाह पहले होगा। तो इसका विवाह पहले हो गया और इसका विवाह रेवत के पुत्री रेवती के साथ में हुआ। बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ। बोले तुम बड़े हो, तुम्हारा विवाह पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। और इसी प्रकार से उनका विवाह हुआ। और जब भगवान कृष्ण का बारी आया तो बोले अभी नहीं, हम तो विवाह करेंगे। और उनका विवाह रुक्मणी के साथ में होना था, पर रुक्मणी का विवाह कुंजरपुर के राजा के साथ में, जिनके बेटी रुक्मणी थी। और रुक्मणी के विवाह उनके भाई ने शिशुपाल का साथ में करने की तैयारी कर दिया। मैरिज सभी कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, शादी होगा तो उन्हीं के साथ में। माता पिता सभी जानते हैं कि शादी किसके साथ में होगी, शिशुपाल के साथ में होगी। और जब इस प्रकार से घोषणा कर दिया गया तब यहां पर रुक्मणी ने सोचा कि हमारा तो प्रेम श्री कृष्ण से है, हमारा और कोई नहीं है, कृष्ण है। अपना पति बनाऊंगा तो किसको बनाऊंगा, श्री कृष्ण को। और जब इस प्रकार से श्री कृष्ण को ध्यान किया तब एक पत्र लिखा, उठे में सेल फोन नहीं था। पत्र के मतलब चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी लिख करके और क्या करता है, चिट्ठी को भेजता है ब्राह्मण द्वारा कि जाओ ये पत्र को कृष्ण भगवान को दे दो। चिट्ठी को बड़ी लंबी चिट्ठी लिखा। कोई सुनना चाहता चिट्ठी क्या लिखा है? उनका प्रेम चिट्ठी था, उसको क्या पढ़ोगे सुन के। ये प्रेम विवाह था। और चिट्ठी लिखा कि फलाना दिन फलाना समय पर आप यहां पर आ जाना। और विवाह हमारा निश्चय हो गया है, पर विवाह उनके साथ में नहीं होगी, विवाह तो हम आपके साथ में करेंगे। और हम चले जाएंगे मंदिर में माता का पूजन करने के लिए, और उसी क्षण आप आकर के हमको लेकर के चले जाना। यहां पर शादी का सब प्रकार से तैयारी हो चुका। इसी प्रकार से एक बेटा था, उनका शादी नहीं हो रहा था, सब लड़की लोग हमें रिजेक्ट कर दी।
और जब सब रिजेक्ट कर दे तो अपने मामा से कहा कि मामा जी हमारा सभी बात आता सब खत्म हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। मामा ने कहा एक उपाय दे रहा हूं। बोले आपको एक बड़ा सा फाइल दूंगा और आप बात नहीं करना, आप चुप पे बैठना और फाइल उल्टते रहना। और क्या हुआ, और शादी वाले लड़की वाले जैसे आए बातचीत करे, मामा ने बात कर रहा, लड़का फाइल उल्ट रहा है, नीचे ताक रहा है। और नीचे ताकते पूछे उन्होंने, बोले बहुत बिजी, हाँ बोले अकाउंटेंट है, अपना काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो बोले इसके बारे में, इसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है सैक्रामेंटो में, एल्डा क्रिक में। और फाइल उल्ट रहा है और इधर मामा बात करते रहा, और जैसे फाइल उल्टते उल्टते तब बेटा ने कहा, बोले मामा फाइल उल्ट के खत्म हो गई, फिर से उल्टी। तब तक लड़की वाले समझ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बाके बिहारी लाल की। पार लगाओ मोरी नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। पार लगाओ मोरी नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। भजो कृष्ण कन्हैया, भजो कृष्ण कन्हैया, भजो कृष्ण कन्हैया, भजो कृष्ण कन्हैया। पार लगाओ मोरी नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। पार लगाओ मोरी नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। और इस प्रकार से जाकर के माता रानी के पास में और स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे मैया मिले तो हमारे कृष्ण कन्हैया मिले, और पति कोई नहीं मिले, और समय पे आए, ये शादी से पहले हमको हरण कर ले जाए। और आज भी रुक्मणी यहाँ पर आएगी, आज भी रुक्मणी आएगी और माता का पूजन करेगी। तो देखेंगे आज हमारे सैक्रामेंटो में रुक्मणी कैसे आती है और कृष्ण कन्हैया कैसे उसको हरण करेंगे। एक झांकी दिखाएंगे, भागवत में झांकी भी दिखाते हैं, कल सुदामा झांकी दिखाएंगे वसुदेव का। तो रुक्मणी आती है और माँ का पूजन करने के लिए। बोलो आदिशक्ति जगदम्बे मात की, बोल साचे दरबार की, दुर्गा मैया की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता को पुकारेंगे और रुक्मणी आ रही है माँ का पूजन करने के लिए। हमारे गलियाना हे दुर्गा मैया, 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 हमारे गलियाना, हमारे गलियाना, हमारे गलियाना हे दुर्गा मैया, हमारे गलियाना हे दुर्गा मैया, हमारे गलियाना हे दुर्गा मैया।
साचे दरबार की। और माता का आरती उतारती है, अर्चन करती है, वंदन करती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कंपर वाली, तेरे ही गुण गाए भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कंपर वाली, तेरे ही गुण गाए भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरी नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी और सोना। हम तो मांगे मां तेरे मन में, हम तो मांगे मां तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबके बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बनाने वाली, सत्य को सवार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का तेरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और दूल्हा आता है, कृष्ण बनाता है, हाथ को पकड़ता है रुक्मणी को और लेकर के हरण कर जाता है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे हमारे प्रधान जी मंदिर के मामा श्री और मामी जी आज अपने बेटी का कन्यादान कर रहे हैं। बेटी है इनका समाज है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी नाचेंगे खुशी मनाएंगे, चले जाओ। आज मेरी शाम की शादी है, 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 शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरी 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 शाम की शादी है। हमारे दोस्त पंडित रामनिवास पांडे जी है, आइए दो मंत्र बोल दीजिएगा सभी का। आइए पंडित जी आ जाओ। पंडित शास्त्री जी को मैं आज कृष्ण और रुक्मणी का शादी है। हमारे मंदिर के पुरोहित पंडित प्रवीण शास्त्री दो मंत्र बोले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
शादी है उपहार दीजिएगा। शादी मुबारक हो और दुल्हन दुल्हा का जीवन सफल और मंगल में हो। शादी मुबारक हो, जियो लाल दुल्हा। शादी मुबारक हो, जियो लाल दुल्हा। शादी मुबारक हो, जियो लाल दुल्हा, जियो लाल दुल्हा, लो लाल दुल्हा, जियो लाल दुल्हा। शादी मुबारक हो, जियो लाल दुल्हा। शादी मुबारक हो, जियो लाल और दुल्हन दुल्हा बच्चे हुए। कृष्ण का शादी हो चुका, विवाह तो तैयार होना था, पर उनका इच्छा था कि हमारा पति मिले तो कृष्ण। प्रभा के बिहारी लाल की मैं आग्रह करूंगा हमारे मंदिर के सचिव, हमारे मंदिर के प्रधान जी जिन्होंने कन्यादान किया, शिष्टाचार के विषय में 2-4 शब्द करें। धन्य पंडित जी। ये जो विवाह है, सूर्य ग्रहण लगता है ना, कितना देर का होता है, चंद्र ग्रहण कितना देर का होता है, और ये जो विवाह है पानी ग्रहण, ये सारा जीवन तक लगा रहता है, कभी उतरता ही नहीं है। तो इन दोनों का पानी ग्रहण संस्कार हुआ, और आज भगवान कृष्ण जी और रुक्मिणी के रूप में हुआ, परंतु ये ग्रहण उतरने वाला नहीं है, ये हमेशा जारी रहेगा। और श्रेष्ठ आचार विचार से ही कन्या का संस्कार दिया गया, परंतु बड़ी दुख की बात है भगवान कृष्ण ने उसको भगा ले गया। क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जन्म जन्म का बंधन है। अगर गलत जगह पे संबंध है तो आधे रास्ते पे टूट जाता है। अगर इस पर मैं जितना भी प्रकाश डालूंगा वो कभी कम नहीं हो सकता है। कभी आधे रास्ते में अगर टूट जाए तो जन्म जन्म का बंधन नहीं था, और अगर सही बंधन मिला तो पानी ग्रहण संस्कार तब तक रहेगा जब तक जीवन रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और आज की कथा ही विराम करते सभी को बोले जो जयकार के बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल अंतिम रात्रि है भागवत का और कृष्ण जन्म उत्सव कल हम लोग मनाएंगे। कल सुदामा चरित्र होगा, सुदामा जी आएंगे कृष्ण के साथ में, और वासुदेव कल यहाँ 2 झांकी दिखाई जाएगी। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी। आप बहुत ही रंगीला कथा किए, और ऐसा कथा लोग आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे, और आप भी हमारे मंदिर के जो सुनने वाले हैं, भक्त लोग हैं, ये भी आपके हृदय में बसा रहेगा। धन्यवाद। बाबा जी ने बहुत परीक्षा लिया हमारा।